हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर है शाम का समय, लगभग 9 बज रहे हैं रात के। तो हम लोग सोने की तैयारी में हैं। हमारी बिटिया है प्रियांशी और मैं भी हूँ यहाँ पर। तो आज हमने पहली बार पंखे में सो रहे हैं, मतलब पिछले साल की बात नहीं कर रही हूँ, इस साल की बात कर रही हूँ। आज पहला दिन है हमारा पंखे में सोने का, नहीं तो हम यूं ही गर्मी में सोते थे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, फुल वॉच कीजिएगा। और हमारी एक सिस्टर हैं, अनन्या सिस्टर, उनने बहुत अच्छा कमेंट्स किया था, मेरे से कुछ पूछा था, तो उनके कमेंट्स का रिप्लाई भी देना था। उनका कमेंट्स था कि आपने दुकान कितने रुपए में किया था और क्या क्या सामान रखे हैं, लिस्ट बता दीजिए, मुझे भी रखना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या रखूं। और पूछा था उन्होंने कि यहाँ से शहर एरिया पास में ही है, 10-15 मिनट लगता है वहाँ जाने में। अगर मैं सामान रखूँगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सिस्टर, आपके कमेंट्स का रिप्लाई हम अभी करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, मॉर्निंग का समय हो गया था। उस टाइम तो हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। रात के समय की सीन थी, अभी थोड़ी देर पीछे। तो अभी यहाँ सुबह हो गई है, ये घर की सीन है। तो सिस्टर ने ये भी पूछा था अपना घर दिखाइए, दुकान दिखाइए, सारा कुछ दिखाइए। तो ही मैंने सोचा चलो घर की थोड़ी सीन ले लेते हैं। तो मैं वहाँ घर से सुबह उठी थी तो झाड़ू वाड़ू लगाई थी, कबाड़ को मैंने जला दिया था। तो अभी मैं यहाँ दुकान पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर भी झाड़ू वाड़ू लगाना है, कबाड़ वबाड़ यहाँ पर भी आज मैं जलाने की सोच कर पैरा वैरा लेकर आई हूँ। तो ये हमारा ब्रोनो है, बहुत ही दुलराता रहता है जब देखो। अभी मैं इसमें से पैरा निकाल रही हूँ जलाने के लिए, तो इस पर चढ़ के बैठ गया, हट नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं सिस्टर के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। उन्होंने बोला था अपनी दुकान दिखाइए, सारा कुछ घर वर दिखाइए, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर मैं उन्हें दे भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं झाड़ू लगा के, वहाँ नाला है बगल में, तो डेली जैसे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना, तो नाला में कबाड़ काफ़ी हो गया है। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको जला देते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पर पैरा वैरा लेकर घर से आई थी तो जिसको जलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैं इतने दिन तक गर्मी में क्यों सो रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, पिछले साल पंखा था हमारे पास पर पुराना था, तो वो रखे ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही बनवाने काबिल नहीं था। तो इस साल हमने सोचा चलो नया ले लेंगे। तो वही मतलब था कि अभी तक दिन में यहाँ पीपल के नीचे हम लोग दुकान में रहते हैं तो गर्मी नहीं लगती, उतना एहसास नहीं होता है। और शाम को वहाँ घर पे जाते हैं सोने के लिए, तो उतना ज़्यादा मतलब बाहर सोते थे, वहाँ भी नीम का पेड़ है, तो हम लोग वहीं सोते थे, तो उतना ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती थी। और फिर वहाँ लाइट भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अभी जब तक गर्मी नहीं पड़ रही है उतनी ज़्यादा, तब तक पंखा नहीं लेंगे, या फिर लाइट भी जब तक नहीं लेंगे, जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी ही लाइट बिजली का बिल भी देना पड़ेगा। और फिर और भी सारे कपड़े उपड़े ले लिए थे, तो पैसे भी इकट्ठे नहीं थे। तो फिर जैसे मेरे पास पैसे हुए तो मैंने सोचा चलो पंखे भी ले लेते हैं। और वैसे भी अब गर्मी अब बहुत तेज़ होने लगी है, शाम को रात को अभी नहीं, बिना पंखे के सो नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा अब गर्मी लगती है। तो मैं वही लेने गई थी दवा अपने पैर के लिए, 3-4 दिन पहले गई थी। तो वहीं से आते समय पंखा लेकर आई थी। और लाइट भी हमने ले लिया है अपनी देवरानी के यहाँ से। तो अभी लाइट भी हो गई है और पंखा भी हो गया है। तो अभी हमको भी गर्मी नहीं लगेगी, अच्छे से सोएंगे, अच्छे से नींद आ जाएगी। वैसे नींद तो हमको वैसे भी आ ही जाती थी, क्योंकि मैं सारा दिन काम करके थकी रहती हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ती ही सो जाती हूँ। मुझे गर्मी उतना समझ में नहीं आता था अभी, लेकिन 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना बच्चों हूँ, मैं हूँ, किसी का भी इलाज हमेशा चलता ही रहता है। देखिए बच्चों का, इसकी आँख में पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह कीचड़ आ जाता है, तो उसकी दवाई डाल रही हूँ। यहाँ प्रियांशी के कान दर्द होता है, उसकी दवाई डाल रही हूँ। और मैं खुद की दवाई खाती ही रहती हूँ डेली। और अब भी मैंने ब्रोनो को दूध पिलाना था, सुबह सुबह वो दूध पीता है, तो उसको मैंने दूध पिला दिया था, कल शाम का दूध रखा हुआ था। तो अभी सुबह मैं गई थी दूध ले आने, आधा लीटर लेकर आती हूँ डेली। तो उसमें युवराज पी लेता है 1 पाव, और 1 पाव जो बचा हुआ होता है उसमें से ब्रोनो के लिए हो जाता है।
और उसमें से मैं अपने लिए चाय भी बना लेती हूँ, क्योंकि और मैं किसी को मतलब मेरे बच्चे चाय पीते नहीं हैं, युवराज को मैं दूध दे देती हूँ इसी वजह से, ताकि वो चाय ना पिए, क्योंकि वो चाय बहुत मांगता है और ऐसे ही हड्डा है, तो मैं उसको चाय नहीं देती हूँ। तो एक ही कप बनाती हूँ तो मैं ही मेरे को हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा युवराज देखो दुकान लगाने में हेल्प भी करता है, काम भी करवाता है। सुबह सुबह तो दुकान लगवाने में मेरी हेल्प कर रहा था। तो दुकान लग गई है, तो अभी हमने सोचा चलो दूध गर्म कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी गैस पर, चूल्हे पर। तो अभी युवराज के लिए दूध गर्म करेंगे, उसके बाद जो है चाय बनाएंगे। उसके बाद खाना वाना जो भी बनाना है सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में दिखाते रहेंगे और आप लोगों से बातें भी करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूध उबलने ही वाला है और सुबह सुबह कितना काम होता है, हम हाउसवाइफ को ख़त्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं लेता है। फ़िलहाल बच्चों के स्कूल का बंद हो चुका है, इस वजह से थोड़ी टेंशन कम है कि थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आराम से बनाते रहेंगे। और साथ में दुकान लगा ही ली है हमने, तो जो कोई आता है सामान भी दे देते हैं। तो दूध हमने युवराज का निकाल दिया, अभी अपने लिए हम चाय बनाने जा रहे हैं। और चाय पत्ती डाल दी है हमने, तो इलायची हम डाल दिए हैं, क्योंकि अदरक नहीं थी हमारे पास। तो जब भी अदरक नहीं होती तो हम इलायची ही डाल लेते हैं क्योंकि इलायची दुकान में है, तो वो ऐसा नहीं कि आज ख़त्म है मार्केट जाएंगे तभी आएगी। तो इलायची दुकान में रहती है तो हम वहाँ से ले लेते हैं। बट जब अदरक ख़त्म हो जाता है तो जब मार्केट जाओ तभी मिलता है। तो जब हमने युवराज को दूध दे दिया तो ये चाय के लिए बहुत ही नाटक करता है, बोलता है मेरे को चाय दो, इसी दूध में डाल दो थोड़ा से। तो मैं इसके लिए दूध लेकर आ रही, तो चाय लेकर आ रही थी, तो बोल रहा था मैं जितना है सारा डाल लूँ। तो मैंने कहा नहीं, सारा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डाल लो बस, क्योंकि बच्चों को चाय नुकसान करती है। तो ये मानता नहीं, कहेगा मैं फिर दूध भी नहीं पीऊँगा। तो तभी मैं इसको चाय दे जा रही थी, लेकिन ये पूरा मांग रहा, तभी मैंने इसको चाय नहीं दिया। लेकिन बोल रहा था नहीं खाऊंगा, लेकिन खा लिया था उसने बाद में बिस्किट। और मैं कहा बिस्किट और दूध फ़ायदा है बेटा, खा लो। तो फिर यहाँ पर मैं चाय, उसके बाद डेली मैं चाय वाय पी लेती हूँ ना, उसके बाद ही खाना बनाने के लिए लगती हूँ। तो मैं चाय यहाँ पर पी ली थी, उसके बाद मेरे को चावल साफ़ करना था। चावल फ्रेंड्स ये गर्मियों का टाइम है ना, तो जैसे चावल कुटा के रख दो ना, तो छोटी छोटी उसमें ना कीड़े पड़ जाते हैं। तो मेरे इस चावल में भी एक एक दो दो कीड़े पड़े हुए हैं, तो मेरे को साफ़ करना पड़ता है। एक एक चावल में बिनती हूँ, इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है बिनने में। तो सिस्टर आपने पूछा था कितने रुपए में शुरू किया था, तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 2-2.5 हज़ार लगाए थे, वो भी ये टाफ़ी वगैरह में। उसके बाद जब पैसे हुए तो हमने कॉस्मेटिक के सामान भरवाए थे। स्टार्टिंग में आप ना उतने ही सामान भरवाइए जितना कि डेली यूज में आते हैं। अगर बजट है आपके पास तो ठीक है, ज़्यादा भरवा लीजिए। अगर बजट नहीं है तो थोड़ी चीज़ें भरवा लीजिए आप, जैसे लिपस्टिक हो गया, बिंदी हो गया, काजल हो गया, सिंदूर हो गया, और इयररिंग्स वगैरह हो गए, गले के हो गए, मंगलसूत्र वगैरह, और जो है कान के हो गए, नाक के हो गए, पैर के पायल वगैरह हो गई, नाखूनी हो गया, महावर हो गई, और लड़कियों के या लेडीज़ों के लिए पैंटी वगैरह हो गई, बनियान वगैरह हो गया, और ये देखिए डेल पैड वगैरह हो गया, और काफ़ी क्रीम्स होते हैं, तेल होते हैं जो 10-20 रुपए में, मैं कम बजट के हिसाब से बता रही हूँ आपको, आते हैं। तो आप ये सारे सामान आप स्टार्टिंग में रख सकते हो, क्योंकि क्रीम हो गया ये सारा कुछ तो सब भी लेते हैं। बस स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे ही सामान ले आइए। और बुटीक के लिए अस्तर हो गया, लेस हो गई, धागा हो गया, डोरी हो गया, फॉल हो गया, सुई हो गई मशीन की, बटन हो गया, ये सब तो आप ज़रूरी रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और आपको रखना ही चाहिए ये, ताकि आपके पास ग्राहक आते ही रहेंगे बुटीक के। जब तक आपके पास सिलाई वगैरह नहीं आएंगी तो ये सारे सामान बिकते रहेंगे आपको। ये देखिए चूड़ी और वगैरह सिस्टर भी ये हैं चूड़ियाँ हमारी वगैरह दुकान भी में। रख सकती हैं, ज़्यादा महंगे वाले नहीं तो डिब्बे वाली रख सकती हैं, जो 50 रुपये डिब्बा बिकता है। तो ये जो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं भी है, डेली यूज में आती हैं लेडीज़ों को, वो सारे सामान आप रख सकते हो, अच्छा चलेगा। और आपने पूछा था शहर के पास में एरिया है, चलेगा कि नहीं चलेगा। सिस्टर क्यों नहीं चलेगा, आप पहले ही ऐसा मत सोचिए कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप सामान रखेंगे वही रेट देंगे तो लोग दूर जाने से अच्छा जब उनको यहीं नज़दीक मिल जाएगा तो क्यों बहुत दूर जाना पसंद करेंगे।
तो आप निगेटिव मत सोचिए, क्यों नहीं चलेगा, ज़रूर चलेगा। पहले आप खोलिए तो सही, स्टार्ट तो कीजिए। कोई भी काम स्टार्ट करते ही नहीं चल बैठता है सिस्टर, तो आप स्टार्ट कीजिए बेफिक्र होकर, ज़रूर चलेगा। हमारा भी थोड़ा टाइम लगा था चलने में, लेकिन अभी ठीक है। तो आप भी स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस मत होइएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर चलेगा ज़रूर। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए इस चीज़ का। और सिस्टर आपने बोला था अपना घर दिखाइए। और घर हम आपको क्या दिखाएं, हमारा कोई घर नहीं है, समझ लीजिए झोपड़ी है जिसमें हमारा गुजारा हो रहा है। तो इसलिए हम बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा दिखाने का मन नहीं करता है। इधर भी दुकान के सामान पड़े हुए हैं, तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। ये देखिए कबाड़ खाने की तरह पड़ा हुआ है सारा। रात को बारिश हो रही थी तो ये बोरी में गेहूँ वगैरह है, सारा कुछ बाहर से करके अंदर घुसेड़ दिए हैं, क्योंकि बारिश होने लगती है तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती है। तो किसी तरह काम चल रहा है हमारा। कमाने खाने का तो जो कमाए खा रहे हैं, सभी लोग कमाते खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो मुझे महसूस होती है ना, वो घर की होती है, क्योंकि घर नहीं है हमारे पास। और जब भी बारिश होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रहना, क्योंकि जितना भी इतने छोटे छोटे ये जो दुकान है, तो यहाँ के भी जो बाहर सारे सामान पड़े रहते हैं, बारिश होने लगती है ना, सबको अंदर रखना पड़ता है, तो अंदर बस खड़े होने की जगह बचती है, नहीं कि तुम उसमें लेट जाओ। अगर रात में बारिश हो रही है तो समझो तुमको ना लेटने को नहीं मिलने वाला है, बस एक आधी जगह खड़े रहो या बैठ जाओ। और घर पर भी कुछ खास नहीं है। जो मैंने ब्लॉग रात को दिखाया था, वहाँ भी बस टूटा फूटा ही है घर। ये भी नहीं कि यहाँ घर नहीं है तो घर पे होगा, जगह तो बहुत है पर घर बना नहीं है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरी घर वाली। अब वो कब बनेगा अभी थोड़ा आइडिया कम है, पर सोच रखे हैं अभी से ही, थोड़ा थोड़ा करके इंतज़ाम कर रहे हैं कि कभी सीमेंट गिरवा लेंगे तो कभी ईंट गिरवा लेंगे, एक साथ तो कर नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो कितने दिन में बनता है। मुझे तो लगता है 2-3 साल लग जाएंगे बनने में, क्योंकि उतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, बचत नहीं हो पाती है उतनी ज़्यादा कि मतलब 1-2 साल के अंदर हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे। आपको तो पता है घर बनवाने में कितना सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है घर बनवाने में। तो देखते हैं कब तक बनता है। तो सिस्टर आप बता दूं, मैं आपको, मेरा कोई घर वर नहीं है, जो है ये दुकान है। और जो घर गांव में जो घर है ना, वो भी समझो ऐसे ही है, कुछ खास उसमें अंतर नहीं है। तो मैं आपको घर क्या ही दिखाऊं, मुझे खुद भी शर्म आती है घर वर दिखाने में। दुकान है तो दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि दुकान की हो तो सारे सामान को भी दिखाना ही पड़ता है। तो होप्स आपने बोला था मैं गरीब फैमिली से हूँ, तो सिस्टर आप ही नहीं, मैं भी बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हूँ, आपके जैसे ही समझ लो हूँ। बस आप अभी अपने लिए कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो मैंने शुरू कर दिया है, तो आप भी शुरू कर दीजिए काम करना, धीरे धीरे दुख दूर ही होंगे। तो बाकी मैं आज आपको ब्लॉग में सारा कुछ अपना दिखा ही दूंगी, क्योंकि आपने बोला था कि आपको देखना है, घर भी देखना है, हस्बैंड क्या करते हैं वो मैंने पहले ही बता दिया। और दुकान में आपको क्या क्या बोले थे, क्या क्या रखें, समझ में नहीं आ रहा है। तो सिस्टर सारी दुकान मैंने आपको दिखा दी, आपका जितना बजट हो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं सब्जी काट रही थी, क्योंकि अभी जो है सब्जी देखा तो मैंने कोई थी नहीं सब्जी, तो मैंने सोचा चलो आलू और प्याज घर में रखे हुए हैं तो उसको बना लेते हैं। आलू प्याज और कोहड़ौरी डालकर अच्छी बनती है सब्जी। तो मैं वही प्याज यहाँ पे काट रही थी। पहले तो हमारे लौकी फरी थी, तो हमने लौकी तोड़ी तो थोड़ा करेर लग रही थी, मुझे तगड़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा शायद ऊपर से तगड़ी है, चाकू से काट कर देखते हैं, क्या पता अंदर बनाने लायक हो। तो जब मैंने उसको काटा ना, मेरी चाकू ही टूट गई, बताओ इतनी तगड़ी ये लौकी है कि ये देखो मेरी चाकू टूट गई।
तो फिर मैंने कहा जब ये चाकू टूट गई तो ये खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होगी अंदर से भी, तो फिर मैंने उसको साइड में रख दिया। तो यहाँ पर मैं प्याज काटी, प्याज इतने छोटे छोटे हैं, ये हमारे अपने खेतों की प्याज है इसलिए इतनी छोटी छोटी है, मार्केट की होती तो बड़ी बड़ी होती। तो फ्रेंड्स वहाँ पे मैं सब्जी काट ली थी, चावल हमारा पक गया था, मैं सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही है हमारा आज का ब्लॉग, ये सुबह 9 बजे तक का है। तो मैंने सोचा चलो इतना ही दिखाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोर होने लगते हैं, थोड़ा देखकर बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा अब आगे का नहीं कुछ भी दिखाएंगे, थोड़ा मौसम के बारे में बता देते हैं। आज हमारे यहाँ का मौसम देखिए बदली बदली सी है, जैसे लग रहा है कि बारिश होगी, पर मुझे पता है बारिश नहीं होने वाली है, बारिश के जैसे मौसम बना है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर हमारे खेतों में बेरन डलेगी, तो ये खेत तैयार हुआ है बेरन डालने के लिए। आप लोगों के यहाँ भी बेरन पड़ रही होगी, जो बहनें गांव से हैं, जो भाई गांव से वीडियो देख रही हैं, तो उनके यहाँ भी बेरन पड़ने ही वाली है। कमेंट करके बताइएगा पड़ रही